नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 25 नवंबर, दिन शनिवार। आप देख रहे हैं परत दर परत व्यूज चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है राजस्थान में मतदान के बाद सीएम कौन। राजस्थान में आज बम्पर मतदान हो रहा है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक सीट जो मैंने कल आपको बताई थी कि कर्णपुर सीट एक ऐसी सीट है जिस पर मतदान नहीं हुआ है, क्योंकि कर्णपुर सीट के जो कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर थे, उनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर मतदान नहीं हो रहा है। इस बार मतदान जी भरकर मतदाता कर रहे हैं राजस्थान के, और ऐसा लग रहा है कि ये जो मतदान काफी प्रतिशत में हो रहा है, वो एक नया करिश्मा दिखाएगा। लगता है कि इस बार राजस्थान में जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस की सरकार ही बनी रहेगी। लेकिन इस बार के चुनाव में राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी जो जीतेंगे, उनकी भी बहुत भूमिका रहेगी सरकार बनाने में, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा न तो बीजेपी के पास होने वाला है और न ही कांग्रेस के पास होने वाला है। बड़ी पार्टी इनमें से कौन सी होगी, बहुत ही कम अंतर से होगी, और ऐसी स्थिति में जिस किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो उस वक्त जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएंगे राजस्थान से, उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार बनाने में। चाहे वो बीजेपी की सरकार बनवाएं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनवाएं, ये उनके विवेक पर निर्भर होगा। हालांकि राजस्थान में इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा हरियाणा की जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी और राजस्थान के ही आरएलपी पार्टी के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल ने भी चुनाव मैदान में अपना करिश्मा दिखा दिया है। अब देखना यह है कि राजस्थान में सीएम कौन बनेगा। बीजेपी की अगर बहुमत में आंकड़ा जुटा पाती है, तो इस बार नहीं लगता कि बीजेपी वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे और बीजेपी हाईकमान के बीच वैचारिक मतभेद हैं। हालांकि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं और वो जीत भी जाएंगी, ऐसा उम्मीद है, लेकिन उन्होंने ऐसे कई निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया हुआ है, जिसके बूते पर वो अपनी एक अलग पैठ बनाए हुए है। अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती है, तो बीजेपी का खेल सियासत का कहीं गड़बड़ा भी सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे और कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के बीच मैत्री संबंध भी हैं, और वसुंधरा राजे का निर्दलीय प्रत्याशियों पर जो जीत करके आएंगे, उनके ऊपर भी एक अच्छा दबदबा है। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे को राजी न करना बीजेपी हाईकमान के लिए एक बहुत बड़ा
चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि बीजेपी हाईकमान ने ये लगभग तय कर रखा है कि अगर बीजेपी का बहुमत आता है राजस्थान में, तो वो सीएम के रूप में किसी नए चेहरे को आगे लाएंगे। हो सकता है वो जो सांसद हैं अलवर से बीजेपी के, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा बालकनाथ, हो सकता है उनको राजस्थान का सीएम बना दे अगर बीजेपी बहुमत में आएगी तो। वहीं कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से बहुमत में आती है तो निसंदेह अशोक गहलोत ही सीएम होंगे राजस्थान के। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है कि कांग्रेस बहुमत में ना आ सके, तो उस परिस्थिति में सचिन पायलट का नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन क्या सचिन पायलट सीएम बनने के लिए बहुमत जुटा पाएंगे निर्दलीय प्रत्याशियों का? वो गुर्जर समुदाय से हैं और गुर्जर समुदाय चाहता है कि इस बार सचिन पायलट ही राजस्थान के सीएम बने। तो इस तरह से राजस्थान में मतदान होने के बाद भी सीएम बनने का घमासान जारी रहेगा और 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब मालूम होगा कि असल में बहुमत किसका है और सरकार किसकी बनेगी। इस बार राजस्थान में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का है। खैर, अब देखते हैं कि राजस्थान में नया सीएम कौन बनता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई शो करें तो आपको उसका अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको YouTube पर देख सकें, परख सकें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।